अब पाकिस्तानी टीम को तरक्की करने से, क्वालिफाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बल्लों से आप रन्स देखेंगे और हमारे बॉलर्स विकेटें उड़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम 2028 के ओलंपिक्स के क्वालिफायर्स खेलेंगे और इनमें ज्यादातर छोटी टीमें होंगी। ना भारत, ना इंग्लैंड और ना ऑस्ट्रेलिया। इन टीमों को तो हम आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर आपके हमारे वाहिद और लाजवाब बेन स्टोक्स रिटायर हो गए हैं। अब उन्हें क्लब जाने से रोको, रंग रलियां मनाने से रोको, अब रोक कर दिखाओ। उन्होंने तो क्रिकेट ही छोड़ दी कि भाड़ में जाए तुम्हारी क्रिकेट, मेरा नाच गाना और तफरीह खत्म नहीं होनी चाहिए। खैर, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले आईसीसी की तरफ से जो खुशखबरी आई है, इससे हमें कुछ सुकून का सांस मिला है। पहले तो हमें यकीन था कि 2028 के ओलंपिक्स में हमारी दूर दूर तक रसाई नहीं होगी। वजह यह थी कि सिर्फ 6 टीमें ओलंपिक्स में जाएंगी जो अमेरिका में मुनक्किद होंगे। इनमें एक टीम अमेरिका की होगी क्योंकि वो मेज़बान है। यूं एक जगह तो पहले ही तय थी और बाकी 5 टीमें दुनिया की टॉप 5 रैंकिंग वाली होती है। रैंकिंग में शायद पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर न्यूजीलैंड और 5वें पर जनूबी अफ्रीका है। इस हिसाब से ये 5 टीमें बराह रास्त ओलंपिक्स में जाती और छठी अमेरिका होती। लिहाजा पाकिस्तान के लिए कोई मौका नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती से इलाकाई क्वालिफिकेशन का निज़ाम सामने आया है। एशिया से एक टीम, यूरोप से एक टीम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खित्ते से एक टीम जाएगी। इस तरह एक इजाफी मौका पैदा हो रहा है और पाकिस्तान भी क्वालिफायर खेल सकेगा। अगर हम क्वालिफायर में अच्छी कारकर्दगी दिखा दे और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को हरा दे तो हम ओलंपिक्स की टॉप 6 टीमों में शामिल हो सकते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सोने का तमगा कौन मांग रहा है? हम तो सिर्फ क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में पहुंचने के 2 ही रास्ते थे। एक ये कि एशिया में भारत को रैंकिंग में पीछे छोड़कर खुद नंबर 1 बन जाए, जो तकरीबन नामुमकिन लगता था। दूसरा रास्ता यही क्वालिफायर्स हैं, जिनसे हमारे लिए कुछ उम्मीद पैदा हुई है। ऐसे भारत से नंबर 1 पोजीशन छीनने की उम्मीद तो हमें नहीं थी, लेकिन भारत खुद अजीब हरकतें कर रहा है। आयरलैंड से 2-0 से वाइट वॉश हो जाना, अब इसका क्या मतलब लिया जाए? अगर भारत मुसलसल इसी तरह हारता रहा तो शायद हम कुदरती तौर पर ऊपर आ जाए, वरना अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तो ये मुश्किल ही लगता है। क्वालिफायर्स में हमारे कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां ज्यादातर छोटी टीमें होंगी, जैसे युगांडा, केनिया वगैरह। अगर हम उनके खिलाफ अच्छा खेल गए तो क्वालिफाई करने के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाएंगे। और अगर हम वाकई क्वालिफाई कर गए तो हमारे लिए ये फ़ख्र की बात होगी, क्योंकि हालिया बरसों में हम अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स के इब्तिदाई मरहलों ही से बाहर हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे खिलाड़ियों की रैंकिंग बेहतर होगी। छोटी टीमों के खिलाफ रन्स बनाना और विकेटें लेना निस्बतन आसान होता है। अगर किसी ने सेंचुरी बना ली या 4-5 विकेटें ले ली तो उसका एतमाद भी बढ़ेगा और टीम में उसकी जगह भी मजबूत हो जाएगी। तीसरा फायदा कप्तान, कोच और इंतजामिया को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्हें बार बार मुश्किल सवालात का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो फख्र से कह सकेंगे कि हमने क्वालिफाई किया है और कई टीमों को शिकस्त देकर यहां तक पहुंचे हैं। अलबत्ता अगर हम छोटी टीमों के खिलाफ भी क्वालिफायर ना जीत सके तो फिर इससे बुरा वक्त शायद कोई ना होगा। अब बात करते हैं बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट की। हाल ही में उनके बारे में खबरें आईं कि वो एक क्लब में मौजूद थे जबकि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। फिर इंतजामिया ने उन्हें पकड़ा और काफ़ी बातें हुई। मुज़ाकन कहा जा रहा है कि उन्होंने सोच लिया कि अगर इतनी पाबंदियां लगनी है तो क्रिकेट ही छोड़ देते हैं। लेकिन संजीदगी से देखा जाए
तो बेन स्टोक्स उन खिलाड़ियों में से थे जो वाकई क्रिकेट की जान होते हैं। मुश्किल हालात में खड़े होना, दबाव में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना, मैच का रुख बदल देना, ये उनकी खास पहचान थी। ऐसे खिलाड़ियों को खेलते देखकर क्रिकेट का लुत्फ दोबाला हो जाता था। जिस तरह एक वक्त में शाहिद आफरीदी, एमएस धोनी और क्रिस गेल जैसे बड़े नाम रुखसत हुए थे, इसी तरह बेन स्टोक्स का जाना भी क्रिकेट के लिए एक नुकसान महसूस होता है। बहरहाल ये उनका ज़ाती फैसला है। उनकी आने वाली जिंदगी के लिए नेक तमन्नाएं। अगरचे वो अब क्रिकेट के मैदान में नजर नहीं आएंगे, लेकिन शायकीन उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर और यादगार क्रिकेटर के तौर पर हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।